केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में किसानों के लिए पिटारा खोल दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी किसान अब 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। वहीं किसानों के कई बजट में और भी घोषणाएं की गई है। बजट पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट में कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोत्तम ध्यान दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख तक मिल सकेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बजट को विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट बताया। बजट में खास क्या है अगर कहे तो किसानों के लिए? ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग की बात करें, बजट की बात करें तो इनकम टैक्स में भारी छूट दिया गया है। ये मध्यम वर्ग के लिए वरदान है। कोई कल्पना नहीं करता था कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा 12 लाख रुपए तक हो जाएगी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हर एक के लिए पक्का मकान, और गरीबों के पक्के घर बनाने के लिए इस साल बजट में 54,832 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। आज जो बजट भारत के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने देश की संसद में प्रस्तुत किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से हमारे गरीब, अन्नदाता, नारी शक्ति और हमारे नौजवानों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से संपूर्ण भारत के विकास को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र होगा, चाहे मेडिकल का क्षेत्र होगा। मेडिकल में 75,000 सीटें 5 वर्ष के अंदर हम बढ़ाएंगे, तो वहीं IIT के अंदर भी 75,000 सीटें बढ़ा करके ऐतिहासिक कदम इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने लिया है। कृषि के क्षेत्र में आज कहने में गर्व है कि इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के माध्यम से 1,70,00,000 लोगों को जो लाभान्वित होंगे, 100 जिलों के अंदर योजना शुरू होगी। रिसर्च के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में बड़ी सौगातें इस बजट के माध्यम से मिली हैं। इसलिए ऐतिहासिक बजट है और हमारे मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए का स्लैब टैक्स फ्री करके ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के विजन के साथ आज वित्त मंत्री जी ने किया है। एक ऐतिहासिक बजट है, आम जनता को खुश करने वाला बजट है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई। परिणाम मूलक, कल्याण मूलक और विकास मूलक केंद्र सरकार का बजट आया है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से ज्ञान पर ध्यान का जो नारा दिया है, उसको पूरी तरह ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 2047 जब देश की आजादी के 100 वर्ष होंगे, एक विकसित भारत का निर्माण हम सबको करना है, और उस विकसित भारत की इमारत को बुलंद करने के लिए ये नींव बनाने का एक सार्थक प्रयास है। क्या गरीब, क्या युवा, क्या अन्नदाता, क्या नारी, क्या शहर, क्या गांव, क्या खेत, क्या खलियान, हर एक क्षेत्र में विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित करने वाला ये बजट है। जहां एक और शिक्षा के उन्नयन पर पूरा ध्यान दिया गया है, तो स्वास्थ्य को लेकर भी नई संभावनाओं का पूरा ध्यान रखा गया है।
किसान की खेती हर समय फायदे का धंधा हो और उसको उसकी दुगनी आमदनी मिले, इसकी विभिन्न योजनाओं पर काम किया गया है। तो किसान की क्रेडिट लिमिट को 5 लाख बढ़ाया गया है। युवाओं को नए अवसर प्रदत्त करने के लिए जहां एक और नई योजनाओं को इस बजट में लागू करने का निश्चय किया है, तो गरीब और मध्यम वर्ग की आर्थिक पक्ष को और मजबूत करते हुए उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का भी पूरा प्रयास किया गया है। विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली, एक विकसित, एक स्वावलंबी विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने वाले देश को आगे बढ़ाने का ये बजट है। मैं अपनी ओर से नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। परिपूर्ण आर्थिक अनुशासन से लवरेज और नई संभावना वाला ये बजट है। देश के, पहले तो आप सबको नमस्कार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज भारत सरकार का बजट पेश किया। विकसित भारत का यह बजट है। देश का बढ़ता हुआ यह निरंतर प्रगति का बजट है। सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा और विशेष तौर से फोकस किया उन्होंने युवाओं को, महिलाओं को, गरीब और किसान, 4 बातों पर इन्होंने विशेष तौर से फोकस किया है। निश्चित रूप से जो संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 2047 में हमारा देश विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा, उस संकल्प को आधार मान करके और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। आने वाले वर्षों में 2047 में जो 25 वर्षों का जो रोड मैप बनाया है, उन सबको आधार मान करके, उनको सामने रख करके यह बजट पेश हुआ है। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही सारे वर्गों का ध्यान रखते हुए यह बजट पेश किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 लाख तक की जो इनकम जिनकी होगी उनको इनकम टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले ये 7 लाख का था, 7 से बढ़ा करके उन्होंने 12 लाख का किया है। यह वास्तव में बहुत ही मध्यम वर्ग के लिए भी, सब ऐसे वर्गों के लिए भी यह बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। किसान क्रेडिट कार्ड में भी उन्होंने 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख का जो प्रावधान किया है, यह वास्तव में बड़ा एक ही महत्वपूर्ण प्रावधान उन्होंने किया है। और अगले 3 सालों में सभी जिलों में कैंसर के इलाज के लिए सेंटर प्रारंभ करेंगे। यह मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, क्योंकि इस बीमारी से बहुत लोग ग्रसित थे और उनके बारे में यह निर्णय उन्होंने लिया है। एमएसएमई की सीमा को भी बढ़ा करके उन्होंने 5 करोड़ से बढ़ा करके उन्होंने 10 करोड़ किया है ऋण गारंटी का। और स्टार्टअप के लिए भी उन्होंने कर्ज की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ा करके उन्होंने 20 करोड़ किया है। ऐसे प्रदेशों को जो पूंजीगत व्यय के लिए जो सरकारों को जो ऋण देने का प्रावधान था, 1.5 लाख करोड़ का जो उसको निरंतर किया, कंटिन्यू किया। पहले भी था ये 50 वर्ष तक के लिए ऋण देने का जो प्रावधान था, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। और निश्चित रूप से इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा बिना ब्याज के। और विशेष बात यह है कि पूंजीगत कार्यों के लिए यह ऋण दिया जाएगा 50 वर्षों तक के लिए बिना ब्याज के। इस प्रकार से अनेक ऐसे छोटे बड़े निर्णय लिए हैं। बहुत लंबी सूची है पूरे देश के लिए। मुझे लगता है कि अभी बजट में बहुत सारे प्रावधान किए हैं, उनको अभी अध्ययन करने के बाद ही मुझे लगता है कि बताया जा सकता है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि यह बजट जनहित का बजट है, जनता के लिए बजट है और देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, प्रगति का बजट है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देंगे और यशस्वी वित्त मंत्री भारत सरकार की, उनका भी हम हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया।
देखिए, महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण हो, इस दृष्टि से सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। इस बार के बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कराने की दिशा में जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि इसके परिणाम हमको आने वाले समय में सकारात्मक रूप से दिखाई देंगे। महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। महिलाएं अपना काम शुरू कर सके, इस दृष्टि से उन्हें पूंजी की जरूरत होती है। हमारी सरकार ने ये तय किया कि 2 करोड़ रुपए तक का उनको लोन देने का हमारी सरकार काम करेगी, ताकि वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। तो उद्यमिता के क्षेत्र में जब महिलाएं बड़ी संख्या में आगे आएंगी, तो न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारेंगी, बल्कि वो अनेक लोगों को रोजगार भी देंगी और फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार का ये कदम प्रशंसा के योग्य है। आने वाले समय में महिलाएं इस देश की आधी आबादी, विकास और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 12 लाख तक की आय तक के कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ऐसे कैसे देखते हैं? हाँ, खुशी है मुझे इस बात की कि हमारी सरकार लगातार टैक्स में राहत देने का काम अब कर रही है। देश के हर वर्ग को इससे लाभ मिलेगा और विशेषकर हमारा मध्यम वर्गीय परिवार जो कई बार टैक्स के बोझ तले बहुत परेशान होता है, बहुत बड़ी राहत उसको मिलेगी और उसकी भी आर्थिक स्थिति बेहतर करने में बहुत बड़ा काम साबित होगा।